आज पढ़ेंगे विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। देखो विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, कोई शब्द लिखा है उसका उल्टा बताना है। ठीक है, तो विलोम शब्द पढ़ेंगे और इससे क्या होगा, तुम्हें शब्द का पठन भी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा शब्दकोश बढ़ेगा। शब्द जैसे लिखते हैं ना बोर्ड पे, शब्द पढ़ो लिखो, तो वो तुम्हें पढ़ना आ जाएगा। कठिन कठिन जो शब्द होते हैं वो पढ़ना आ जाएगा, है ना। तो तुम्हें हिंदी पढ़नी आ जाएगी। ठीक है, कई बच्चे हैं जो अटक अटक के पढ़ते हैं, वो पूरे ढंग से पढ़ना सीख जाओ। तो देखो ये लिखा हुआ है, तो विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा अर्थ। तो ये पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये? सफल। सफल का उल्टा क्या हो जाएगा? असफल। सफल मतलब पास, असफल मतलब फेल। होता है किसी काम में पास हो जाना, किसी काम में सफल हो जाना। कोई काम करते हैं उसमें सफलता मिल जाए तो उसे सफल बोलते हैं। ठीक है, अगर तुमसे कहें चलो आज ये वाला पाठ करो, जिसे पढ़ना आ गया उसे क्या मिल गई? सफलता मिल गई। जिसे नहीं पढ़ना आया उसे क्या कहेंगे? असफल हो गया, उस काम में क्या हो गया? असफल। तो आज जोड़ देंगे और लिख देंगे असफल। ठीक है, असफल। दूसरा लिखा हुआ है निराशा। निराशा एक होता है आशा, निराशा। तो निराशा का उल्टा क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। ठीक है, आशा। ठीक है, निराशा का उल्टा आशा हो जाएगा। अब लिखा हुआ है रक्षा। रक्षा क्या होता है? किसी की रक्षा करना, है ना, किसी की रक्षा करना। तो रक्षा का उल्टा हो जाएगा, कहें किसी की रक्षा कर रहे हो और उसको फिर तुम क्या कर दो? उस पर हमला कर दो। ठीक है, जैसे रघुवीर नितिन की रक्षा कर रहा है और कोई आ जाए उस पर हमला कर दे, तो उसका उल्टा रक्षा का क्या हो जाएगा? आक्रमण हो जाएगा। रक्षा का आक्रमण मतलब रघुवीर नितिन की रक्षा कर रहा था, लेकिन राज आया आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? रक्षा का उल्टा आक्रमण। क्या हो जाएगा? आक्रमण। ये लिखा हुआ राजा। अच्छा, राजा कौन होता है? जिसके पास धन दौलत सब कुछ हो वही तो राजा होता है, और जिसके पास कुछ ना हो तो वो राजा तो नहीं होगा। तो राजा का क्या होगा? रंक होगा। क्या होगा? रंक होगा। राजा का उल्टा रंक। रंक का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फकीर है, गरीब है, कुछ नहीं है उसके पास, उसे क्या कहेंगे? रंक कहेंगे। क्या कहेंगे? रंक कहेंगे। और राजा जिसके पास सब कुछ है उसे क्या कहेंगे? राजा कहेंगे। ठीक है, तो राजा का उल्टा क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंक। ये लिखा हुआ आगमन। आगमन, आगमन का मतलब होता है आना। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में क्या होता है? सुबह सुबह आगमन होता है, और सुबह जब छुट्टी हो जाती है तब तुम्हारा क्या होता है? यहाँ से जाना होता है। तो आगमन, अगर जाना लिखा होता तो आना, आना का जाना। यहाँ लिखा आगमन। तुम्हारा सुबह सुबह होता है स्कूल में आगमन, और जब यहाँ से छुट्टी होकर जाते हो तो उसे कहते हैं प्रस्थान। क्या कहते हैं? प्रस्थान। प्रस्थान। तो आगमन का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रस्थान हो जाएगा। प्रस्थान। ठीक है, ये लिखा रात्रि। रात्रि मीन्स क्या होता है? रात होता है। रात्रि मीन्स रात। अगर यहाँ रात लिखा होता तो हम दिन कर देते। ठीक है, रात लिखा होता तो क्या कर देते? यहाँ पे उल्टा दिन। अब लिखा हुआ रात्रि, तो रात्रि को उल्टा हो जाएगा दिवस। क्या हो जाएगा? दिवस। दिवस मीन्स दिन होता है ना, तो उसी का ही पर्यायवाची है दिन का दिवस, और रात का पर्यायवाची क्या है? रात्रि। ठीक है, तो रात्रि का उल्टा क्या हो जाएगा? कौन सा? दिवस हो जाएगा। ऐसे ही मृत्यु। मृत्यु क्या होगा? आदमी मर जाता है तो उसकी क्या हो जाती है? वो मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु मरना होता है, और मृत्यु का जो नाम है उसे क्या कहेंगे? जीवन। मृत्यु का जीवन। ठीक है, ये लिखा प्रलय। प्रलय मतलब होता है जैसे कि पूरा सब प्रलय, सब कुछ खत्म, तो कोई ना बचे, तो वो क्या हो गई? प्रलय हो गई। और प्रलय का उल्टा हो जाता है सृष्टि। क्या हो जाता है? सृष्टि हो जाता है। ठीक है, सृष्टि। सृष्टि मतलब दोबारा से उसकी सृष्टि हुई। ठीक है, जैसे प्रलय सब कुछ खत्म हो गया, सृष्टि मतलब बनना शुरू हुआ। तो ये थे विलोम शब्द। अब इनको पढ़ो और याद करो। ठीक है, समझ में आ गया सबके?